डॉक्टर आयशा साहिबा आज हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है, मिसेस आयशा इमरान मुर्तज़ा साहिबा। डॉक्टर साहिबा शुक्रिया पहले तशरीफ़ आवरी का। मकामी अफसोस है कि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को कुछ समझा ही नहीं जाता है और इतने ज़्यादा इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आप माशाल्लाह ग्राउंड लेवल पे इस चीज़ पर काम कर रही हैं, बहुत सारे केसेस आप देखती होंगी। सबसे पहले तो ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या वजूहात हैं, किस तरह के कॉजेज़, इस तरह के केसेस हमारे माशरे में बढ़ते जा रहे हैं। मंजिला, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस कि इस मौजू पे आपने बात की। हाँ, देखिए, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ की बात है कि हम इतने बड़े अहम मौजू पे बात ही नहीं करते। एग्जैक्टली। और आज इस रमज़ान की ट्रांसमिशन में आप ये बात कर रही हैं तो मैं कांग्रेचुलेट करूँगी आपको और आपकी पूरी टीम को, आपके चैनल को। फाउंटेन हाउस पिछली 6 दहाइयों से ज़हनी अमराज के साथ मुब्तला लोगों की बहाली के लिए काम कर रहा है। ये सिर्फ इलाज नहीं है बल्कि इसकी साइको सोशल रिहेबिलिटेशन, यानी पूरी इज़्ज़त, पूरी तकरीम के साथ वापस उन्हें मुआशरे में रिहेबिलिटेट करने के लिए हम एफ़र्ट्स कर रहे हैं। और पहला फाउंटेन हाउस न्यूयॉर्क में था, दूसरा पाकिस्तान में है और इस वक्त पूरी दुनिया में 500 से ज़ायद फाउंटेन हाउस है। लेकिन रमज़ान की इस खूबसूरत महीने में मैं हमारी खूबसूरत बात आपको बताऊं कि मुसलमानों में, पाकिस्तान में ओवरऑल इतना जज्बा है कि पाकिस्तान का फाउंटेन हाउस जो आम लोगों की मदद से चल रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन हाउस है। और जो पूरी दुनिया में फाउंटेन हाउसेज हैं वो हमसे बहुत छोटे और कम है स्केल के लिहाज से। कामयाबी है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मगर ये कहते हुए मैं ज़रूर ये बात आपको बताऊं कि जो मेंटल इलनेसेस हैं इनको सबसे पहले बीमारी समझा ही नहीं जाता जी। और जब तक वो इलाज के लिए आते हैं इंतहाई देर हो जाती है। हमारे यहाँ बहुत से मिसनोमर्स हैं और भी तरीक़ेकार हैं, कुछ हम ज़्यादा ले जाते हैं। कोई खुदा हमारे साथ बहुत प्यारे उलमा साहब ने भी बात की और डॉक्टर साहब ने बात की। तो मैं एक बड़ी अदब से मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि मुआशरे में अनफॉर्चुनेटली कुछ जाली इस तरह के हमारे पास मेंटोर्स भी हैं जो गलत गाइड कर देते हैं काउंसलिंग के नाम पर। वो सिर्फ एग्जैक्टली तो वहाँ तक आते आते उन्हें बहुत देर हो जाती है। जैसे हमने जब बच्चों पे काम शुरू किया तो आप अंजुला यकीन कीजिए कि हमें घरों में ऐसे बच्चे मिले जिनको पिंजरों में कैद करके रखा हुआ है, जंजीरों में बांध के रखा हुआ है। अच्छा। यानी आप तस्वीर कीजिए कि 12 साल की बच्ची जिसको ट्रंक में बंद किया है बाय देयर पेरेंट्स। और चूंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये बेहतर हो सकती है, इसका इलाज हो सकता है, वो ट्रंक खोलती है, बच्ची को खाना खिलाती है और उसके बाद वो ट्रंक बंद कर देती है। सो द पॉइंट इज़ कि हम इसको बीमारी ही नहीं समझते और इलाज की तरफ नहीं लाते। तो फाउंटेन हाउस इस वक्त जो 800 बेड्स हैं हमारे, लेकिन 2 लाख मरीज़ हम हर साल देखते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं और इसमें आम लोग हमारी मदद कर रहे होते हैं। तो पिछले साल भी हमने ख्वाजा सिराज, मर्द, औरतें, बच्चे सबको देखा। हमारे 3 हॉस्पिटल्स हैं, 4 स्कूल्स हैं और ये सब आम लोगों की मदद से चलते हैं। आप लोग माशाल्लाह ट्रीटमेंट पे तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जिसलिए अवेयरनेस करें कि लोगों को पता हो कि ये आप लोग पागल नहीं हो जाते हैं। हर आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं वो एक मशीन के तौर पर काम कर रहे हैं। कोई अगर फॉल्ट, उसमें कोई डिफेक्ट आता है तो उसको इलाज की ज़रूरत होती है। दिमाग भी उनमें से एक है, तो उसके इलाज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। साहिबा, आजकल हम देखते हैं स्पेशली सोशल मीडिया पे जो लोग ज़्यादा अपना वक्त गुजारते हैं वहाँ पर एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये टर्म्स बहुत कॉमन हो चुकी है। एक तो वो लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो ओवर थिंक कर करके कि हमेशा डिप्रेशन है, हमेशा एंजाइटी है, ये मसला है, वो भी उस स्टेट में चले जाते हैं। फिर वो कैटेगरी भी है जिनको ये बड़ा सीवियर मसला है, एंजाइटी का मसला है, डिप्रेशन का मसला है या ओवर थिंकिंग का मसला है, लेकिन वो उसको जज नहीं कर पाते हैं कि हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या इसको डायग्नोज होने की ज़रूरत है। तो कैसे देख रही हैं आप, ये कैसे ओवरकम कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं समझती हूँ कि जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं, एक बात साफ है, आसान है समझने में, और वो ये है कि अगर किसी शख्स के पास दिमाग है तो उसको दिमाग की बीमारी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऑर्गन है, किसी भी तरफ से ये बीमारी आ सकती है। मायूसी हम की कोई बात नहीं है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, इस पे बात करनी चाहिए। तो ज़रूरी ये है कि इस पे बात की जाए। देखिए, मायूसी फील करना, डिप्रेशन फील करना, अदर वे एंग्जाइटी, खौफ, कुछ होने वाला है, किसी कदर हम सब महसूस करते हैं, हर वक्त करते हैं, अननेसेसरी फियर्स। लेकिन अगर बग़ैर किसी वजह के ये अलामात कुछ महीने, ख़ासतौर पे 3 मंथ्स का ऑनसेट कहते हैं, जारी रहें, तो इसका मतलब है कि काउंसलिंग सेशन कराने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट, किसी माहिर नफ्सियात के पास आने में कोई हर्ज नहीं है।
बातचीत से पता कर सकते हैं। हमने इस स्टिग्मा को, क्योंकि उन्जिला इस पे स्टिग्मा इतना ज़्यादा है कि लोग डरते हैं कि साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास ना आया जाए, क्योंकि कहीं लोग क्या कहेंगे। अक्सर तो हमारे पास जो मरीज़ रहते भी हैं, मेंबर्स हम उन्हें कहते हैं प्यार से, हम उन्हें मरीज़ नहीं कहते ड्यू टू दिस स्टिग्मा। तो जो पेरेंट्स हैं वो दूर गाड़ी खड़ी करते हैं और फाउंटेन हाउस में लोगों को बताने के लिए हम अनारकली में शॉपिंग करने आए हैं, और ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि हम यहाँ पे, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस स्टिग्मा को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये किया अब कि हम अपनी वेबसाइट पे fountainhouse.com.pk कोई भी शख्स चला जाए और उसको पूरी प्राइवेसी के साथ अपने घर बैठे हम उसका एक सेशन कर देंगे काउंसलिंग, और वो बिल्कुल मतलब प्राइवेसी के साथ होगा, जो भी इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं। और मकसद ये है कि लोग पहचाने इसको। पहचानना इसलिए भी ज़रूरी है कि इस वक्त ये इतना बढ़ चुका है। आज 2025 में उन्जिला WHO ये कहता है कि 25% 25% of any set of population will be suffering with one or another mental illness in a lifetime। बहुत बड़ा रेशियो है, बहुत बड़ा। यानी अगर हम 24 करोड़ हैं पाकिस्तान में, तो इसका मतलब है कि 6 करोड़ लोग expected to have some kind of problems in their life। तो इस पर बात करनी चाहिए। असल मसला ये है कि हमने इस पे बात करना छोड़ दिया। ज़रूरी है ये, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, बात होना ज़रूरी है ताकि उसे डायग्नोज किया जा सके। अच्छा, एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, इस पर भी बात करें। नाज़रीन, वक्त की कमी का सामने गुफ्तगू को भी वाइंड अप करना है। डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि वो लोग जो भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं और जो इलाज की गरज से कांटेक्ट करना चाहें, क्योंकि आपने बताया कि प्राइवेसी फुल कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? फिर ये इदारा बहुत रेयर है क्योंकि इस तरह के केसेस के लिए फ़ोरम नहीं है एड्रेस करने के लिए। तो मुखैर हज़रात जो देख रहे हैं, कोई डोनेशन देना चाहे, इस कार्य खैर का हिस्सा बनना चाहे, उनके लिए क्या है, वो कैसे कांटेक्ट? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, क्योंकि ये चल ही आम लोगों की मदद से रहा है। 52 करोड़ हमारा बजट है। डॉक्टर अमजद साकिब साहब की स्टैंडिंग ऑर्डर है हमें कि हर एक का ख्याल ऐसा रखना है जैसा मेरे से ज़्यादा, मेरे घर से बेटर स्टैंडर्ड्स खाने का, हर चीज़ का। तो हमें वो मीट करने के लिए नेचुरली ये सब पैसे चाहिए होते हैं। तो जो भी डोनेट करना चाहे या काउंसलिंग के लिए आना चाहे, तो हमारी वेबसाइट इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अपने घर बैठे फ़ोन से कहीं से भी www.fountainhouse.com.pk आप किसी वक्त भी अपने लिए डोनेट भी कर सकते हैं, डोनेट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और काउंसलिंग के लिए बुकिंग भी करा सकते हैं। तो आसान सा तरीका है, तो आप कोशिश करें कि घर बैठे अपनी जो है बुकिंग वो हासिल कर सकते हैं। अल्लामा साहब, वक्त की कमी का भी सामने मैं चाहती हूँ, इस प्लेटफॉर्म से आज के मौजू के हवाले से कोई मैसेज आप यंगस्टर्स को देना चाहें तो क्या देंगे? अब देखिए, पहले मैं अपने नाज़रीन से ये कहूँगा कि जो कुरान मजीद हमारे नबी का मोजज़ा है, मोजज़ा यानी उनकी हक़ानियत और सच्चाई की दलील है। अगर क़यामत तक कोई गैर मुस्लिम हमसे ये सवाल करे कि आपके नबी के सच्चे होने का क्या सबूत है, वो मोजज़ा कुरान मजीद है। अल्लाह ने जैसे कुरान में कहा कि अगर ये लोग मेरे हबीब आपके बारे में शक करते हो तो जैसी एक सूरत लेके आए। और फिर ये किताब हयात है, क़यामत तक किताब हिदायत है। फिर रसूल खुदा ने फरमाया, जैसे गदीर खुम के मकाम पर मुत्तफ़क़ अलैह हदीस, कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरे अहले बैत, दोनों का दामन थामे रखोगे तो क़यामत तक गुमराह नहीं होगे, ये दोनों तुम्हें मेरे पास हौज़े कौसर पे ले आएंगे।